श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मानुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के स्वभाव या दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपने स्वभाव में रहना, अपने धर्म में रहना अति उत्तम है। अपने स्वभाव में, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का स्वभाव में जाना वो बड़ा भयकारक है। तो फिर से ये लोग इस श्लोक को हम समराइज कर रहे हैं। बड़ा गहन श्लोक है और समझने जैसा है और इसके बारे में हमने काफ़ी चिंतन किया था। फिर भी एक बार उसको थोड़ा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वधर्म में रहो। और धर्म का यह अर्थ, धर्म जैसे जिसको हम समझते हैं हिंदू, मुसलमान या बुद्धिस्ट या ईसाई या जैनिज़्म या ऐसी बात नहीं है। भगवान ऐसी बात करेंगे भी नहीं क्योंकि भगवान तो विश्व मानव थे जब भी थे, वो इसी बात तो छोटी छोटी बातों में जाते नहीं। तो भगवान बड़े गूढ़ मनोवैज्ञानिक तत्व की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता है, अपना ओरिजिनल स्वभाव है, अपनी इंडिविजुअलिटी है और वही उसकी आत्मा होती है, बन जाती है। और उस निजता में जीना ही आनंद है क्योंकि आप अपने निजता में जीते हो तो अपनी आत्मा में जीते हो, अपने स्वभाव से अनुरूप जीते हो। और जब स्वभाव से अनुरूप जीते हो तो आपको अच्छा लगता है। अगर आपका स्वभाव है दया धर्म और आपको कत्ल खाने में जॉब मिल जाए और आपको करनी ही पड़े पेट का खड्डा भरने के लिए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा ये कहाँ से नारकी काम हाथ में आ गया, जल्दी से निकले यहाँ से ये तो बड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। आप दूसरी भी अगर ऐसा काम करते हो जिसमें आपको कोई रस नहीं है, घसीटने के लिए आप काम कर रहे हो तो आप भी ऊब जाओगे। काम करोगे पैसे के लिए, लेकिन अंत में 1 महीना 2 महीना 3 महीना even before you are fired you will resign it yourself मैंने देखा था एक बार एक कंपनी में they wanted to fire the human relation manager, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उसको फायर नहीं किया, उसको कुछ काम नहीं दिया। वो ऐसा ही बैठा रहा, वो अखबार पढ़ता रहा, मैगजीन पढ़ता रहा। 1-2 महीना ऐसा चला। वो शुरू में उसको बहुत मजा आया कि चलो कुछ नहीं करना है, हम मजे से बैठते हैं। 2 महीने में वो तंग आ गया कि ये क्या है, he himself resigned क्योंकि अंदर का जो स्वभाव है वो आपको चुभेगा कि क्या कर रहे हो, मुफ्त में पैसा मिलता है ठीक है even if you are selfish you will like that free money but you will be a misfit। so industrial psychology भी यही कहते हैं कि when you hire a person make sure he is the aptitude to do the job, don't put a round peg in a square hole or a square peg on a round hole। make sure it is psychologically and from an industrial psychology perspective the whole thing, the person and the job and everything is befitting and it matches। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता है, अपना प्रभाव, अपना स्वभाव है, अपना गुणधर्म है, उसी स्वभाव के अनुसार रहने में आनंद है। जगत में आज बहुत लोग दुखी है, उसका मूल कारण इतना है कि अपने स्वभाव में नहीं है। किसी इंसान का स्वभाव है कविता लिखना, लेकिन वो इंजीनियरिंग कर रहा है। किसी इंसान का स्वभाव है आर्किटेक्ट होना और वो पॉलिटिशियन हो गया। पैसा मिलता होगा, यश मिलता होगा, स्वतंत्रता मिल गई होगी, इज्जत मिलती होगी, लेकिन अंदर से आत्मा बड़ी चुभती है, अच्छा नहीं लगता है, इंसान दुखी हो जाता है। और भगवान यहाँ 2 बातें कहते हैं। भगवान कहते हैं स्वधर्म में, अपने स्वभाव में मर जाना भी ठीक है। सी दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में मर जाना भी ठीक है, भूल चूक करके बिखर जाना भी ठीक है, भटक जाना भी ठीक है, असफल होना भी कल्याणकारी है, लेकिन अपने स्वभाव में रहो। इवन इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर साइकोलॉजिकल टाइप, इन योर
befitting psychological nature of work. Krishna says, don't worry about it. Even if you are not successful, remain where you are. Enjoy it. So, और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि पर धर्म में दूसरे के स्वभाव में जीना ठीक नहीं है। पर धर्म में यश मिले, सफलता मिले, धन मिले तो भी आप उसमें रहना नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति का, मैंने कहा कि स्वधर्म होता है। किन्हीं दो व्यक्ति का धर्म, किन्हीं दो व्यक्ति का स्वभाव एक नहीं होता है जगत में। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपने बात बताई वो भी अलग ही होती है। इवन आइडेंटिकल ट्विन्स आर डिफरेंट, दे डिफर ऑन ए वेरी नंबर ऑफ काउंट्स, यू नो। दो भाई भी समान दिखते होंगे लेकिन फिर भी अंदर का उसका स्वभाव अलग होता है। भविष्य के ज़माने में लोग क्लोन कर देंगे इंडिविजुअल्स को, दे विल लुक एक्जैक्टली लाइक, यू कैन फाइंड इवन वन डिफरेंस, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव, आंतरिक स्वभाव, उनके आत्मा की ऊंचाई उनके सोचने का ढंग, सोचने का तरीका अलग रहेगा, क्योंकि जगत वैविध्य से भरपूर है। एक चीज़ भी यहाँ आइडेंटिकल नहीं है। एक वृक्ष के 1000 पत्ते हो गए लेकिन हजारों पत्ते एक ही शेप के हो गए, ट्रायंगुलर हो गए या सर्कुलर हो गए या सेमी सर्कुलर हो गए या एक कॉम्बिनेशन ऑफ शेप हो गए, लेकिन हर पत्ता अलग है। हर पत्ते में जो लीला रंग है उसकी गहरास अलग है। एक पेंटर कह सकता है कि इसका लीलापन, उसका हरापन दूसरे पत्ते से थोड़ा सा अलग है, हमको पता नहीं चलता है। तो हर व्यक्ति, हर कृति भगवान की जो है अलग है, बिल्कुल अलग है। और मैंने बताया धर्म का अर्थ है इधर स्वभाव, प्रकृति, अंतः प्रकृति, वो बीज की तरह होता है। हर इंसान में होता है बीज की तरह उसका स्वभाव होता है। और जब तक वो अविकसित रहता है, जब तक वो फुल पोटेंशियलिटी को प्राप्त नहीं करता है, जब तक वो स्वभाव अंकुरित होके फूल नहीं बनता है, अंकुरित होके वो खिल नहीं जाता है, तब तक उसको बेचैनी रहती है। इंसान बेचैन रहता है, कितना इंसान तरक्की कर ले लेकिन मन में बेचैन रहता है कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। तो फूल के खिलने में जितना आनंद है उतना ही आनंद अपने स्वभाव के खिल जाने में है। और भगवान कहते हैं ऐसा खिला हुआ ही फूल मेरे चरणों में रखना है समर्पण करना है अगर आपको, तो इट इज़ इजी किसी फ्लावर को प्लग करके लेके आओ, भगवान को अर्पण करो, या भगवान को कुछ कोकोनट ले दो और वो अभी आप चुप हो जाओ, हमने अपना काम कर दिया। और आप कहें कि ठीक है हम पेड़ा लेके आते, थोड़ा डोनेशन कर देते, तो अच्छी बात है, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन अच्छा नैवेद्य, अच्छा प्रसाद वही है जो इंसान अपनी खिली हुई निजता का फूल भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। तो वो करने जैसी हो, खुद को चढ़ाने देने में ही समर्पितता है। खुदा को पाने के लिए खुद को गंवाना जरूरी है नहीं तो पूर्णतया भक्ति नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, फिक्र मत कर, संसार की हर झंझट को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम सभी पापों से, सभी चिंताओं से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्योंकि आप शरणागति लेते हो तो अहंकार नहीं बचता है, और जब अहंकार नहीं बचता है तो पाप का मूल जो आधार है वो ही चला जाता है। एंड द न्यू थिंग बिगिंस, a new seed is sprouting up। तो जब तक हमारी निष्ठा का और स्वभाव का फूल पल्लवित नहीं होता, खिलता नहीं होता, तब हम बीमारी में जीते, बेचैनी में जीते, कुछ पागलपन में जीते, कुछ विक्षिप्तता में जीते, कुछ रुग्णता में जीते, कुछ न्यूरोटिक अवस्था में जीते। वी आर नॉट एब्सोल्युटली आवरसेल्व्स जब तक अपने स्वभाव में नहीं है। और तब तक सब कुछ होता है लेकिन आनंद नहीं होता है, उल्लास नहीं होता है। कई लोग हैं ऐसे हमारे आज के आधुनिक युग में, सब कुछ है, घर में है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, धन है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, लेकिन आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, पवित्रता नहीं है, दिल में प्रसन्नता नहीं है, भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने स्वभाव से च्युत हो गया है, इंसान अपने स्वभाव से चलित हो जाता है। तो मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया था आपको अगली बार कि कोई इंसान, उनको दे दीजिए, पहले लोग
थैंक यू। तो इंसान, कोई अगर गुलाब का फूल है, थैंक यू वेरी मच, कोई गुलाब का फूल अगर चाहे कि मैं कमल का फूल हो जाऊं, तो गुलाब का फूल कभी कमल का फूल जेनेटिकली बन नहीं पाएगा। और कमल के फूल होने में गुलाब के फूल होने की शक्तियाँ बिखर जाएगी, और परिणाम ये होगा कि कमल भी नहीं हो पाएगा ठीक तरह से, और गुलाब तो हो ही नहीं सकता, तो असफलता निश्चित है। तो उचित भगवान ये कहते हैं कि कमल का फूल कमल बने, गुलाब का फूल गुलाब बने। अगर घास का फूल है तो घास का फूल भी सौंदर्यमान है, घास का फूल भी बड़ा अच्छा है। अगर घास का फूल भी घास का फूल बन के रहे तो उसमें ही उसका आनंद है। ये एक एग्जाम्पल है, एनालॉजी है। भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में रहो, डोंट टॉर्चर योरसेल्फ, बिहेव एंड लिव लाइक द वे आई हैव मेड यू, एंड एवरीबडी इज डिफरेंट, डोंट कॉपी समवन एल्स, एवरीबडी एवरीथिंग इज डिफरेंट ओवर हियर, तो गुलाब का फूल अगर कमल भी हो जाए तो आत्मवंचना होगी, सेल्फ डिसेप्शन, ऊपर से ना, जैसे कौवा चला हंस की चाल, होगा नहीं, लोगों को भी पता चल जाएगा कि ही इज नॉट व्हाट ही इज, अंदर से अलग है। और इंसान भी अपनी मृत्यु सैया पे देखेगा कि मैंने क्या किया, सारा जन्म गवा दिया। तो कृष्ण का ये बीज मंत्र है। कृष्ण कहते तू पहले खोज कि तेरा निजी स्वभाव क्या है, और उसमें तो लग जा। वो मूवी आती है ना, मुन्ना भाई लगे रहो, उस भगवान कहते हैं अपने स्वभाव में लगे रहो, डोंट कॉपी समवन एल्स, यू आर मेड डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, एंड you should be proud of what you are, dare to be different. It is very courageous step, to be different is a very courageous step, and भगवान कहते हैं everybody is different, you don't have to follow anybody. लेकिन लोग फिर भी परधर्म को ओढ़ देते हैं। उसके तीन कारण हैं। एक कारण है कि परधर्म जो है, पहले तो हमको स्वधर्म क्या है, अपना स्वभाव क्या है, उसका पता नहीं चलता। बहुत घूमते हैं जिंदगी में, बहुत घसीटते हैं, फिर अचानक पता चलता है कि अरे मेरा तो आंतरिक स्वभाव ये है और मैंने जिंदगी भर ये किया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने आंतरिक स्वभाव का पता होता है, उनको क्या करना है वो भी उनको पता होता है। आमतौर पर कोई आंख बंद करके बैठता नहीं है कि मेरा स्वभाव क्या है। देखो, प्राणियों में ये सवाल उठता नहीं है, हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही बढ़ता है। अब कुत्ते को कितना भी कहो ज़्यादा बैठने वाला नहीं है, वो उठकर भागेगा। एक बंदर को कितना भी कहो, वो कितना भी आप ट्रेन करो, लेकिन वो अपने स्वभाव के अनुसार फाइनली चलेगा। कितना भी आप कंट्रोल करो कुत्ते को, बट इट इज इन द इंट्यूटिव नेचर ऑफ ए डॉग टू बार्क, वो बार्क करेगा ही, उसके स्वभाव में। एक when the turtles come out of the egg, they start going towards water, they sense water. No little offspring goes in the other direction. अंदर से अंडे से निकल के वो पानी और समुंदर या तालाब की ओर ही चले जाते हैं। कहीं उसको दिखाई तो नहीं पड़ता है तालाब, लेकिन उनको स्मेल आती है, they know this is my way to go. Follow your nature, follow your intuitive nature. प्राणियों में सवाल नहीं आता, लेकिन इंसान के पास ये सवाल आते। क्यों? क्योंकि इंसान इज वेरी एडेप्टेबल, ही कैन डू मैनी थिंग्स। कुत्ता ज़्यादा नहीं कर सकता है, एक सांप जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, एक शेर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, इतना एडेप्टेबल नहीं होता है। इंसान कुछ भी कर सकता है, एक इंसान इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, अकाउंटेंट भी, व्यापारी भी बन सकता है। कई लोग हमने देखे, इंडिया से लोग आए इंजीनियर बन के आए, लेकिन इधर ग्रोसरी स्टोर चला दे। एक मेरे दोस्त थे कनाडा में, वो डेयरी इंजीनियर थे, उनको तो काम करना था एक डेयरी में, लेकिन उन्होंने अपना ग्रोसरी स्टोर इंडियन बिजनेस चालू कर दिया। थोड़ा सा चालू किया, अच्छा चलने भी लगा, तो सारी जिंदगी उसमें दे दी। इंसान इज फ्लेक्सिबल, दैट इज द ग्रेटेस्ट एसेट ए ह्यूमन बीइंग हैज। इट कैन लिव इन एनी क्लाइमेट, ईट एनी काइंड ऑफ फूड, इट कैन ड्रेस अप एनी वे, and he is evergreen and can, but then the same characteristics can also act against him. फिर वो दूसरे के धर्मों में चला जाता है, दूसरे के स्वभाव को पकड़ लेता है। लेकिन मनुष्य होने के बावजूद भगवान कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप कमल बनने आए हो, कीचड़ में मत पड़े रहो, कमल होके बनो।
संसार का जो अंधकार है, पदार्थ का अंधकार है, यश का अंधकार है, धन का अंधकार है, उसमें मत खो जाओ। आंख बंद करके देखो कि तुम्हारा स्वभाव क्या है और उसके प्रति आप चलने लगो। आज के मॉडर्न डे साइकोलॉजिस्ट आर आल्सो स्ट्रेसिंग इट हेवीली, और वो इंसान बड़ा सुखी हो रहता है क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार वो कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि लोग परधर्म इसलिए पकड़ते हैं कि चारों ओर परधर्म का प्रलोभन है उसने वो कर दिया, चलो हम वो करते हैं, और लोगों में हिम्मत नहीं होती। परधर्म की माया रहती है। क्यों? कि परधर्म यानी पदार्थ, अपने आत्मा में नहीं रहना, अपने स्वभाव में नहीं रहना, यानी पदार्थ में जाना। और पदार्थ जो है, संसार जो है, वो क्षण भंगुर है। तो मन भी बड़ा चंचल है, तो मन को क्षण भंगुर का आकर्षण रहता है। कोई कहेगा अभी परमात्मा को ढूंढो, लेकिन आप कोई और कहेगा अभी परमात्मा तो है ही, हमेशा है, परमानेंट है। पहले मैं स्त्री को खोज लेता हूँ, पहले पुरुष को खोज लेता हूँ, पहले धन को प्राप्त कर लेता हूँ, क्योंकि वो आज है, कल नहीं है। आप कहेंगे परमात्मा ठीक है, बाद में देखेंगे बुढ़ापे में, 17 साल की उम्र के बाद। 17 साल की उम्र के बाद भी अगर आप क्या हुआ आपका वादा भूल गए, नहीं अभी 80 साल के बाद, 90 साल के बाद। और मृत्यु पर सैया भी आप पूछोगे क्या हुआ, अगला जन्म भी तो है, क्योंकि परमात्मा इज अ कांस्टेंट फैक्टर। क्षणभंगुर आज है, कल नहीं है, तो क्षणभंगुर का हमेशा आकर्षण रहता है। इसलिए परधर्म का भी आकर्षण रहता है। लोग परधर्म को पकड़ लेते, ओढ़ देते। और दूसरा जो है, स्वधर्म में बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि जब आप स्वधर्म में जाते हो, अपने स्वभाव के अनुकूल जाते हो, तो आपका रास्ता आपको ही बनाना पड़ता है। Nobody has walked on that path. आपके पास गाइडेड मैप नहीं है, पगडंडियाँ नहीं है, तो आपको अपना रास्ता ही बनाना पड़ेगा। स्वधर्म में चलना यानी स्वधर्म में चलना और अपना रास्ता खुद बनाना, ये बड़े साहस का काम है और इतना साहस लोगों में होता नहीं है, तो लोग दूसरे की नकल कर देते हैं। किसी महावीर को देख के, उनका चरित्र सुनकर हमको लगता है चलो मैं महावीर बन जाता हूँ। शिवाजी का चरित्र देख के हम लोग सोचेंगे चलो शिवाजी बन जाते हैं। बुद्ध को देख के लगे चलो बुद्ध बन जाओ, गांधी को देख के चलो गांधी जैसे करें। आइंस्टाइन, अगर आपका वैज्ञानिक माइंड है तो आइंस्टाइन को देख के ऐसा लगेगा आपको कि चलो आइंस्टाइन की हम कॉपी करने लगते हैं, क्योंकि उसमें सरलता है। विवेकानंद जैसा होने का मन होता है, कबीर जैसे होने का मन होता है, नानक जैसे होने का मन होता है, कोई जवाहरलाल नेहरू जैसा बनना चाहता है। लेकिन अब बन नहीं सकते हो, क्योंकि महावीर एक ही महावीर बन होता है। पहले भी कभी नहीं हुए थे, जब वो महावीर थे तब भी एक ही महावीर थे, और बाद में भी कोई होने वाला है। क्योंकि फिर से महावीर को होने के लिए फिर से ऐसे माँ बाप, ऐसे ही संयोग, ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही फूल, ऐसा ही टेम्परेचर, ऐसा ही ये नहीं होता है, क्योंकि जगत तो परिवर्तित है, यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं होता है। सब स्थान, ग्रहों की अनुकूलता, ग्रहों का अरेंजमेंट, एवरीथिंग चेंजेस, तो एवरी टाइम एवरीथिंग इज न्यू। परमात्मा कभी पुनरुक्ति नहीं करता है, इट डजंट रिपीट द सेम मॉडल अगेन, क्योंकि वो बड़ा मौलिक सर्जनहार है बड़ी मौलिकता है। इतने सालों के बाद भी फिर से कोई बुद्ध या महावीर पैदा नहीं, न होगा, कभी नहीं होगा। तो ये बात कृष्ण की जो है बड़ी बड़ी गहन बात है, क्योंकि परमात्मा बड़ा मौलिक सर्जक है। एक आदमी फिर से दूसरा पैदा नहीं, न हो किया था पहले, न हुआ है, न होगा, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। आप जैसा कोई भी इंसान पहले बना नहीं था, आप अभी है, जिंदा है, तो आप जैसा कोई भी और नहीं है। हाँ, दिखने में आप जैसा हो सकता है, लेकिन अंदर से स्वभाव से बिल्कुल अलग होगा। और आप जैसा इंसान फिर से कभी नहीं बनने वाला, कोई नहीं बनेगा, क्योंकि पुनरुक्ति क्योंकि परमात्मा की सर्जनात्मक शक्ति बड़ी विराट है, असीम है। देखो 7 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट एंड एवरीबॉडी इज डिफरेंट। अगर कोई हमें कहे चला आप इंसान बनाओ, तो हम जानते हैं इंसान के पास नाक होता है, कान होता है, मुंह होता है, हाथ होता है, हम बना सकते हैं। लेकिन आप 100 इंसान बनाओ, फिर 101 विल रिजेंबल द प्रीवियस वन, क्योंकि आपकी इतनी काल्पनिक शक्ति हमारी होती नहीं है। परमात्मा जैसी
परमात्मा पुनरुक्ति वही करता है जो जिसकी क्षमता सीमित है। एक चित्रकार, आप किसी चित्रकार को देखोगे, उसके अगर चित्र आप चेक करो तो इट बिकम द सेम काइंड इवेंचुअली। कोई लिखने वाला ऑथर होता है, उसकी एक नवल कथा पढ़ो, दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो, चौथी पढ़ो, फिर पांचवी पढ़ोगे तो आप देखोगे उसकी स्टाइल एक ही है। फिर आप जनरलाइज करते हैं कि ये शेक्सपियर की स्टाइल है, एक कालिदास की स्टाइल है, ये स्टाइल है पन्नालाल पटेल की, और ये स्टाइल है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की। आप जनरलाइज कर सकते हो, लेकिन परमात्मा के बारे में आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो। कल कैसा होगा, कैसा मॉडल बनेगा, कल इसी पौधे पर कैसा गुलाब का फूल होगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, गुलाब का फूल होगा, लेकिन कैसा होगा, कितना होगा, लंबाई में, चौड़ाई में, कद में, सुगंध में, पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमात्मा की वैविध्य शक्ति अपार है। सी हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग होती है, हर इंसान के जेनेटिक कोड अलग होते हैं, हर इंसान की स्मेल अलग होती है। हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुत्तों को पता चलता है, दे नो यू बाय स्मेल। हर इंसान की चलने की स्टाइल, पग ध्वनि अलग होती है। कुत्ते को पता चल जाता है कि मेरा मालिक आ रहा है। इवन इफ इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कुत्तों को पता चल जाता है। इवन दे नो द रैटल ऑफ द कार इंजन। हजारों कार निकल रही है, लेकिन उसके मालिक की कार उसको पता चल जाती है, बिकॉज एवरी कार इंजन, ऑल्दो इट मे बी होंडा अकॉर्ड 1985 और 2000 मॉडल, एवरीथिंग इज डिफरेंट हियर। हर इंसान की श्वास अलग होती है, हर इंसान का बायोमेट्रिक अलग होता है, हर इंसान के हस्ताक्षर अलग होते हैं। कितनी वैविध्यता है। हर गुलाब अलग है, हर मोगरा अलग है, हर चींटी अलग है, हर आम का फल, एक आम में कितनी टाइप होती है, 300-400 टाइप होती है। जो आम के एक्सपर्ट होते हैं वो आपको बताएंगे 304 प्रकार के आम होते हैं। लेकिन उसमें भी एक केसर मैंगो में भी कितनी अलग टाइप की होती है। हर सेब अलग होता है, हर करेला अलग होता है, हर जीवाणु, कीटाणु, हर मनुष्य। एवरी सनराइज इज डिफरेंट, एवरी सनसेट इज डिफरेंट। अब यहाँ से सनराइज देखो आज और फिर कल देखो, आपको लगेगा डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ इतनी वैविध्यता है, परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति इतनी विराट है, विराट है। तो भगवान कहते हैं कि आपको मैंने रिपीट नहीं किया है आपको मैंने डिस्टिंक्ट भेजा है। You've been made as a distinct, different person, so be yourself. Don't copy someone else. Don't try to copy someone else. So परमात्मा जुगाली नहीं करता है। वो गाय और भैंस जो जुगाली करते हैं, परमात्मा जुगाली नहीं करता है। Everything is different. लेकिन हमारी शक्तियाँ सीमित होती है, तो हम नकल करते हैं और परधर्म को पकड़ लेते हैं। एक और कारण है क्यों लोग परधर्म को पकड़ते हैं, क्यों लोग दूसरे के स्वभाव के अनुसार चलते, क्योंकि हमारी सीमा जो है सीमित है। हमारी शक्तियाँ जो है, हमारी जो सृजनात्मक शक्तियाँ है, वो लिमिटेड है। इसलिए लोग आसानी से परधर्म को पकड़ लेते हैं। अपनी निजी संभावितता जो है उसके ऊपर दृष्टि ही नहीं जाती मैं क्या हूँ, क्या हो सकता हूँ, उसके ऊपर इंसान दृष्टि भी नहीं देता। जब मुकेश जी गाने लगे तो पहले साइकिल की नकल करते हैं वही बात तलत महमूद ने भी की थी शुरू, क्योंकि करनी पड़ती है। फिर बाद में उनको पता चलता है कि अरे मैं तो कुछ और कर सकता हूँ। फिर बाद में आप सुनो मुकेश को, वो बिल्कुल अलग है और अच्छे भी लगते हैं। शायद थोड़े इम्प्रोवाइज भी होते साइकिल से, होते ही है। फिर दूसरे फिर से सुनो आप, पहले भी लोग आते हैं, पहले लता जी की नकल करते थे लेकिन अभी आप देखो वो लता जी की नकल करने को अपने आप जो गाने की अदा है, अपनी शैली है, अपना लहजा है, वो लोग यंगस्टर्स लोग गाते हैं, अपने निजी स्वभाव में रहते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो भगवान कहते हैं परधर्म से सावधान दूसरे के स्वभाव के अनुकरण करने से पहले अपनी खुद की प्रकृति देखो और उसी प्रक्रिया अपनी निजी संभावना को देखो। भगवान कहते हैं मैं हार नहीं गया हूँ मैं अभी भी नए नए मॉडल बेचता हूँ। हाँ, आप नकल तब करो जब मैं हार जाऊँ, जब मेरी सृजनात्मक शक्ति जब खत्म हो जाए तभी आप मेरी नकल करो, तब तक आप नकल मत करो।
भगवान कहते हैं मेरी सर्जनात्मक शक्ति जो है वो तो अमर्याद है, असीमित है। दूसरे ये सब लोग अलग है, तो आप बी और सब पर धर्म में मत जाओ, पर धर्म को मत ओढ़ो, हालांकि वो प्रलोभनकारी है। हाँ? तो भगवान रिपीटेशन नहीं कहते, कोई दूसरा विवेकानंद फिर से नहीं बनता है, हर कृति अलग है, कोई कृति डिट्टो नहीं हो सकती। हाँ? भगवान कहते हैं आप सिर्फ आप ही बने, उसमें ही आपकी समर्पितता है। आप सिर्फ आप ही बने, उसमें ही आपकी परमात्मा के प्रति समर्पितता है और भक्ति है। और जब ऐसा फूल खिलेगा और ऐसा फूल भगवान के चरणों में आप रखोगे तो बड़ा सुगंधित होगा, बड़ा आनंद से भरा होगा। लोग पर धर्म में जाते हैं तो फिर दुखी होते हैं, और जब इंसान दुखी होता है तो धर्म में नहीं जा सकता है। दुखी इंसान क्या कैसे धर्म में जाएगा? ओनली व्हेन यू आर इंटरनली हैप्पी, जब आप अंदर से ब्लिसफुल हो तभी ही परमात्मा के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो आप दुख से भरे पड़े हो, दुख से भारी हो जाओगे। दुख से इंसान अगर भारी हो गया तो परमात्मा के बारे में सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि दुख यानी बड़ा दुख, परमात्मा यानी आनंद, तो दोनों का मैचिंग नहीं होता है। अगर हम दुख में है और परमात्मा सदा आनंद में है तो हमारी दृष्टि ही परमात्मा की ओर नहीं जाएगी। तो भगवान कहते हैं मत करो ये। और पर धर्मो भगवान कहते हैं भयावह, भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनश्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान कहते हैं मौत से मत डरो। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा मौत से मत डरो, लेकिन पर धर्म से डरो। भगवान ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मरना तो है ही, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि विहाजीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान ने कहा फिक्र मत करो, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। मौत से मत डरो, फिक्र मत करो, लेकिन परधर्म से डरो। क्योंकि परधर्म में क्या होता है, इट्स ए स्लो डेथ, इट्स ए स्लो पॉइजन। मौत में सिर्फ शरीर मरती है, लेकिन परधर्म को ओढ़ने से, दूसरे के स्वभाव को ओढ़ने से इंसान का शरीर भी मरता है और उसकी आत्मा भी मरती है। धीरे धीरे इंसान अगर 100 साल जीने वाला है तो 80 में ख़त्म हो जाता है। उसको जीने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि अब ये जीना बहुत भारी हो गया, दुष्कर हो गया, आनंद नहीं आ रहा है, आनंद नहीं है, जीने में कोई अर्थ नहीं है, जिंदगी बड़ी अर्थहीन लगती है। तो भगवान कहते हैं आई programmed you to be distinct and different, original and unique, don't copy others. आत्महत्या तो इतनी भयानक नहीं है जितना परधर्म भयानक है, क्योंकि उसमें शरीर में ही मरता है और तुम्हारा आत्मा भी मरता है। लेकिन स्वधर्म में जाना, मैंने बताया, बड़ा साहसपूर्ण काम है, क्योंकि नकल नहीं करनी तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। इंसान चाँद की यात्रा कर सकता है या एवरेस्ट पे जा सकता है, ज्वालामुखी में जा सकता है, लेकिन स्वधर्म में जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ गाइडेड मैप नहीं है, कोई चरण चिन्ह नहीं है, कोई पगडंडी नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, और ये बड़ा मौलिक है, इसलिए बड़ा साहस का काम है। तो परधर्म का प्रलोभन इसलिए है कि वो ज्ञात है, वो सिक्योर्ड है, सुरक्षा है उसमें, तो लोग आसानी से परधर्म को ओढ़ लेते हैं। लेकिन स्वधर्म का जो रास्ता है, अपने स्वभाव में जाना, उसमें वह राजमार्ग नहीं है, देयर आर नो हाईवेज। यू हैव टू कार्व योर ओन you have to carve your own way out, and therefore it is very difficult. और शुरू में आपको बड़ी अपकीर्ति मिलेगी, लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर लेते हो, क्यों ये कठिनाई बोल रहे हो। यहाँ गाइड इज अवेलेबल, मैप्स आर अवेलेबल, हाईवेज आर अवेलेबल, टेक इट, मेक लाइफ इजी फॉर यू। कृष्ण कहेंगे आप ऐसा करोगे लेकिन आपको आनंद नहीं आएगा, आपको इसमें कोई आनंद नहीं आएगा। सबकी दृष्टि अलग होती है, लेकिन आँख तो एक होती है। वैसे पृथ्वी पर जितनी आत्माएं होती है उतना स्वभाव होता है और उतने स्वधर्म होते। दो पत्थर भी यहाँ अलग होते, हर इंसान का व्यक्तित्व होता है। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि तू क्षत्रिय है, क्यों भागने की बात करता है, क्यों ब्राह्मण जैसी बात करता है, ये तेरे बस का नहीं। तू ब्राह्मण टेम्पररीली हो भी जाएगा लेकिन फिर भी वापस आएगा। हमारे गुजराती में कहावत है, मेल करवत मोची ना मोची।
वो कॉबलर होता है ना, he tries to become a carpenter. He tries it for a month or two, and finally he gives up. He says, throw this hacksaw blade away. Let me come back to my original profession. मेल करवत मोची ना मोची. तो लेकिन बाजार जो है, माँ बाप है, शिक्षक है, आपको प्रेशर में डालते हैं कि ये करो ये करो ये करो. भगवान कहते हैं किसी की मत सुनो. अपने अंतरात्मा की सुनो. लिसन टू योर ओन सेल्फ एंड देन डिसाइड. तो फिर जीवन की सुगंध खिलती है. अपने निजी स्वभाव को पूर्ण रूप में खिला देना, अपने निजी स्वभाव को पूर्ण रूप से उसका क्लाइमेक्स में ले जाना, वही सच्चा आनंद है. भगवान कहते हैं ऐसा इंसान ही जब आनंद को प्राप्त होता है तो परमात्मा से अनुग्रहित होता है. ही इज ग्रेटफुल टू गॉड. जब हम आनंद को प्राप्त होते हैं तो वी आर ग्रेटफुल टू गॉड. व्हेन वी सी अदर पीपल अनहैप्पी and we see we are happy, then we feel grateful to God. और जब इंसान अनुग्रहितता को प्राप्त होता है तभी फाइनली वो समर्पितता कर सकता है. अगर आनंद नहीं है तो अनुग्रहितता नहीं है, अनुग्रहितता नहीं है तो समर्पितता नहीं है, और जब तक समर्पितता नहीं है तो सब में परमात्मा को देखने की क्षमता खड़ी नहीं होती. Till the time you are surrendered, till the time you are not surrendered, you cannot see Him in everything and everyone. फिर हर इंसान अलग होगा लेकिन फिर भी उसमें इंसान परमात्मा को देखेगा. See, this is a difference. हर इंसान अलग है. वैसे अलग होने के बावजूद जो इंसान समर्पितता को प्राप्त हुआ है, आनंद को प्राप्त हुआ है, वो इंसान सब में परमात्मा को देखता है. हालांकि हर इंसान अलग है, हर प्राणी अलग है, लेकिन फिर भी सब में परमात्मा की देखने की क्षमता बड़ी विरल है. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. सब में जो वासुदेव का दर्शन करता है ऐसा महात्मा, भगवान कहते हैं महात्मा, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि सबको महात्मा नहीं कहना चाहिए. आजकल हम ये महात्मा वो महात्मा नहीं. भगवान उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने, सब द वर्ड महात्मा इज नॉट टू बी ऑर्डिनरीली यूज्ड. It is only to be used for the appropriate person. श्रीमद् भागवत में विदुर जी को महात्मा कहते हैं भगवान. महात्मा विदुर, क्योंकि वो आत्मनिष्ठ इंसान है, इसलिए महात्मा कह सकते हैं. ऐसे वैसे इंसान को जो जिसने धन पा लिया है, संपत्ति पा ली है, उसको महात्मा नहीं कह सकते. तो ये भगवान की बड़ी प्राथमिक बात है. मैंने जो कहा कि ये बड़ा बीज मंत्र है. तो ये कई बार सवाल होता है कि परमात्मा एक है, धर्म भी एक है, तो स्वधर्म अलग क्यों है? परमात्मा अगर एक है, धर्म भी एक ही है, लेकिन स्वधर्म, हर के स्वभाव क्यों अलग होते हैं? लेकिन ये जो सवाल है ना, थोड़ा बचकाना है. देखो, सरिताएं बहुत है, हर सरिता का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन जब मिलती है तो कहाँ मिलती है? सागर में. सरिता अनेक है, सरिताओं के रास्ते अनेक है, लेकिन मिलना तो सागर में ही है. हर इंसान का स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन मिलना तो आखिर परमात्मा को है. हर माता अलग है, लेकिन मातृत्व एक है. हर पिता अलग है, लेकिन पितृत्व, द फादरहुड इज द सेम. और हर गुलाब अलग है, हर कमल अलग है, हर फूल अलग है, बट द एक्ट ऑफ फ्लावरिंग is the same. The very process of flowering, फूल बनने की प्रक्रिया जो है वो तो एक ही है. तो रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल अलग नहीं है. कोई यहाँ से जा सकता है, कोई वहाँ से जा सकता है, कोई अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार जाएगा, लेकिन जा जाके कहाँ जाएगा? परमात्मा से मिलेगा. तो धर्म तो एक है, परमात्मा एक है, लेकिन स्वधर्म अलग हो सकता है. इसी हिसाब से मैंने कहा था कि आनंद की प्राप्ति एक ही है. अब कुछ भी करो, अपने स्वभाव में रहो, तो आपको जो आनंद मिलता है वो तो एक ही है. अगर आप कोई गीत लिखते हैं तो आपको गीत लिखने का आनंद जो है, और गीत में जो संगीत पूरता है उसको जो आनंद मिलता है, और गीत को जो गाता है, ये तीनों इंसान अलग काम करते हैं. एक गीत को लिखता है, एक गीत को गाता है,
और एक गीत में संगीत देता है, तीनों अलग अलग काम करते हैं लेकिन उनका आनंद एक ही है। एक चित्रकार को जो आनंद मिलता है और जो मैथ के प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है वो आनंद तो एक ही है आखिर में। हालांकि काम अलग है, चित्रकार अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, एक मैथमेटिशियन अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है, लेकिन मैथमेटिशियन जो रिडल सॉल्व करने के बाद जो आनंद को उपलब्ध होता है वही आनंद चित्रकार एक चित्र को करके उपलब्ध होता है। कोई एक नृत्य को नाचता है, कोई नृत्य करता है, कोई नृत्य को कंपोज करता है कि किस तरह नाचना है, और कोई नृत्य में संगीत देता है। तीनों काम अलग है लेकिन तीनों को एक ही आनंद मिलता है। जो कंपोज किया जिसने उसको भी आनंद जो मिलता है, जिसने नृत्य को नाच के बताया उसको भी वही आनंद मिलता है जितना आनंद नृत्य में जिसने संगीत को पूरा। तो स्वधर्म अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकती है, लेकिन मंजिल और शिखर जो है वो एक ही होता है। लेकिन परधर्म में क्या होता है, इंसान चलता बहुत है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। स्वधर्म में अपने स्वभाव में इंसान भटक भी जाए, भूल भी करे, असफलता को भी प्राप्त करे, लेकिन फिर भी स्वधर्म में रहना ठीक है, क्योंकि भूल से भी इंसान सीखता है, भूल से इंसान ज्ञान में और ज्यादा प्रवेश कर सकता है। पर धर्म में इंसान बहुत कुछ चलता है, पर स्वभाव में दूसरे के स्वभाव के अनुकरण करते करते इंसान चलता रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। अपने एक ही जैसे एक ही पानी में वो बोट घुमाते रहते लेकिन पीछे बोट का एंकोर निकाला नहीं है, जो लंगर है उसको मुक्त नहीं किया है, वो बोट चलाते रहते लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। भगवान कहते हैं कि स्वधर्म में रहो। आपके ढंग अलग हो सकते हैं, इरादे अलग हो सकते हैं, आपके ख्यालात अलग हो सकते हैं, आपकी शैली अलग हो सकती है, आपका लहजा अलग हो सकता है, लेकिन सबका धर्म तो आखिर एक ही होता है। धर्म की प्राप्ति तो एक ही है, आप यहाँ से जाओ या वहाँ से जाओ, आखिर परमात्मा तो एक ही है। तो लेकिन अभी भगवान धर्म की बात नहीं कर रहे, अभी भगवान स्वधर्म की बात करते हैं, क्योंकि स्वधर्म पकड़ के ही धर्म में जाया जा सकता है। पर धर्म को पकड़ के दूसरे को स्वभाव के पकड़ को आप धर्म में जा नहीं सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं पहले स्वधर्म को पकड़ो, और जब अंतिम कक्षा में भगवान कहे कि फिर स्वधर्म को भी छोड़, फिर मुझको पकड़। अभी भगवान कहेंगे स्वधर्म को पकड़, बाद में कहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। लेकिन अभी अर्जुन नया है, धर्म के रास्ते फिर नया कदम रख रहा है, तो भगवान को पहले कहना पड़ता है कि स्वधर्म को पकड़। बाद में जब गीता आगे बढ़ेगी तो भगवान कहेंगे नहीं, अभी आप स्वधर्म को भी छोड़, मेरी शरण को पकड़। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो भगवान कहते हैं पहले पर को छोड़ के स्व को पकड़ो, और फिर स्व को भी छोड़ के सर्व को पकड़ो। पहले पर को छोड़ो, स्व को पकड़ो, पर धर्म को छोड़कर स्वधर्म पकड़ो, और फिर स्वधर्म को भी छोड़कर धर्म को पकड़ो, परमात्मा को पकड़ो। परमात्मा अगर सामने खड़ा हो तो कोई स्व को पकड़ रखे, स्वधर्म को पकड़ रखे तो पागल। पर परमात्मा सामने न हो तो परधर्म को पकड़ ले तो भी पागल। जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक आत्मा ही सब कुछ है, और भगवान कहे तब तक आप आत्मा की फिक्र करें, क्योंकि स्वधर्म जो है अपने ही आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान के आप आत्मा की फिक्र करोगे तो आप स्वधर्म की भी फिक्र करोगे। पर परमात्मा के मिल जाने के बाद आप आत्मा की फिक्र मत करो, फिर आप परमात्मा की फिक्र करो। परमात्मा में आप भूल जाओ, मिल जाओ, अपने आप को भी छोड़ दो। लीव योर ईगो एंड सरेंडर कंप्लीटली। तो ये बड़ी गहन बात है। और पर धर्म से यात्रा स्वधर्म तक करो, और स्वधर्म से यात्रा अल्टीमेट धर्म तक करो। लेकिन अभी तो टू स्टार्ट विथ इनिशियल स्टेप, द बेबी स्टेप, तो वो है कि स्वधर्म को, क्योंकि पर धर्म को पकड़ने से अपनी निजता खो जाती है। दूसरे के स्वभाव को पकड़ने से आप अपने स्वभाव को खो देते हो, अपनी आत्मा को खो देते हो।
जब आप अपनी आत्मा को खोते हो तो फिर आप अधर्म में चले जाते हो। ऐसा होता है नहीं, जब आप अपनी आत्मा ही खो देते हो तो आप अधर्म में चले जाते हो। स्वधर्म की ज्योति बढ़ते बढ़ते धर्म को पकड़ देती है। अधर्म को जो है ना हम वायादी अधर पकड़ते हैं, दूसरे से पकड़ते हैं। दूसरा क्या करता है उसको अगर फॉलो करने लगे तो अधर्म में चले जाते हैं। दूसरे के स्वभाव से हम अधर्म को पकड़ सकते हैं। धर्म को हम अपने अंतरात्मा से, अपने ही स्वभाव से पकड़ सकते हैं। कई बार मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इंसान तो अच्छा होता है, सुबह अपनी दुकान खोलता है तो भगवान को पहले नमस्कार कहता है, आरती करता है, अगरबत्ती करता है और भगवान को नमस्कार करता है। लेकिन फिर क्या करा, परधर्म पकड़ा है तो डेली स्टोर चलाना पड़ता है, उसमें मांस बेचना पड़ता है, क्या करे, मजबूरी है। तो परधर्मों को पकड़ने से थोड़ा अधर्म में गति हो जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता है। सुबह आके दुकान खोलेगा, भगवान को नमस्कार करेगा, लेकिन फिर पैकेज स्टोर अगर चलाता है रात को दुकान बंद करने से भी पहले से भी वो भगवान को नमस्कार करेगा, लेकिन फिर शराब ही बेचनी होती क्योंकि परधर्म को पकड़ा है। अपने आंतरिक स्वभाव को, अपना जो मूलभूत स्वभाव है तो भगवान की भक्ति का है, लेकिन परधर्म को पकड़ने से, संसार को पकड़ने से अधर्म में गति हो जाती है और इंसान को पता नहीं चलता है। फिर इंसान जस्टिफाई कर, भाई दूसरे भी तो कर रहे हैं वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मुझे क्या कर, मुझे मजबूरी है। भगवान कहते हैं दूसरों की नकल मत करो फॉलो योर इंट्यूटिव इंस्टिंक्ट, डोंट कॉपी समवन एल्स। इसलिए धर्म को जो जानता है इंसान, धर्म को जिसको जाना है वो कई बार एकांत में चला जाता है, क्योंकि एकांत में जाने से स्वधर्म में रहने की, अपने स्वभाव में रहने की सुविधा बन जाती है। जिसको दूसरे के स्वभाव में जाना है वो एकांत नहीं खोजता है, वो समूह में जाता है वो भीड़ खोजता है, क्योंकि दूसरे के धर्म में जाना है, दूसरे के स्वभाव में जाना है तो फिर भीड़ में जाना जरूरी होता है धर्म में जाना है तो आप एकांत की जाओ। भगवान उसी बात कहते हैं, 12वें विविक्त से देश सेवित्वम अरति जन संसदी। जब इंसान मेरी ओर कदम रखने लगता है तो उसको भीड़ में जाने का अच्छा नहीं लगता है। फिर उसको आप इनवाइट करो, मेरे बेटे की शादी है आप आ जाना, बोलेगा मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ही ठीक हूँ। अब हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है, अब आ जाना, वो कहेगा नहीं मैं यहाँ ही बैठा हूँ, ठीक हूँ, आपको आशीर्वाद है मेरा, मुझे नहीं, मुझे मत घसीटो मुझे मत घसीटो। फिर भी हम लोग उसको इंसिस्ट करें कम से कम आशीर्वाद देने में आ जाना, वो फिर आएगा जबरदस्ती, वो धीरे से फिर सरक जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि उसको एकांत अच्छा लगता है, क्योंकि एकांत में अपने साथ है। एकांत का मतलब क्या है, एक से अंत, एक में अंत, अपने आप पे जो अंत हो गया उसको एकांत कहते हैं। There is a difference between being lonely and being alone. A yogi prefers to be alone, but he is not lonely. He is with his own self. He is with the Supreme, he is enjoying. A lonely person thinks I am lonely, there is nobody around. कोई बात करने के लिए भी नहीं है। कई बार लोग मुझे पूछते कि आप अकेले करते क्या हो अकेले बोर नहीं हो जाते? मैं कहता हूँ मुझे तो बड़ा आनंद आता है कई बार लोग मुझे आप अकेले चलने घूमने क्यों जाते हो, कंपनी नहीं चाहिए क्या? मैं अकेला ही ठीक हूँ अकेले में बहुत आनंद है, अपना अपना तरीका है। तो जिसको अधर्म करना है वो भीड़ खोजता है, जिसको अशांत होना है वो भीड़ में जाएगा, क्योंकि दूसरा चाहिए संसार में जाओगे तो परधर्म में जाओगे तो अशांत हो जाओगे, अशांत हो जाओगे तो दुखी हो जाओगे। तो अपने स्वभाव में जाना, अकेले में जाना बड़ा आनंद है। पवित्रता में जाने के लिए आप अकेले काफी है, लेकिन अगर पाप करना है तो दूसरा चाहिए दूसरे के बिना पाप नहीं होगा। पापाचार में डूबने के लिए दूसरा जरूरी है। त्याग करना है तो अकेले में कर सकते हो, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन भोग में जाना है तो पदार्थ, व्यक्ति, घटनाएं जरूरी है, भीड़ में जाना जरूरी है। तो स्वधर्म की ये जो बात है भगवान बड़ी गहनता से कहते हैं। भगवान कहते हैं नॉट ए सिंगल पर्सन, नॉट ए सिंगल थिंग, कुछ भी, सब कुछ अलग है,
सुबह हम चाय पीते हैं, उसकी भी चाय की कितनी टाइप है। आप ग्रोसरी चाइनीज स्टोर में जाओ, वो चाइनीज टी ही इटसेल्फ इज सो मेनी काइंड्स ऑफ चाइनीज। फिर इंडियन टी वहाँ होती नहीं, लेकिन फिर भी इंडियन टी भी कितनी होती। कॉफ़ी देखो, कॉफ़ी के बारे में देयर इज अ 3 ईयर डिग्री कोर्स। कैसे कॉफ़ी का बीज डालने का, कैसे कॉफ़ी को पौधे को बढ़ाना, किस तरह कॉफ़ी को बीज प्लग करने का, पहले उसका कलर ग्रीन होता है, फिर थोड़ा सा बदलेगा, जब पक जाता है तब निकालना, फिर इसको इस तरह इस टेम्परेचर पे रोस्ट करने का, उसका भी बड़ा विज्ञान है। एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, एवरीथिंग इज सो यूनिक इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान कहते हैं एवरीथिंग इज यूनिक। अपने स्वभाव में रहो और आनंद को उपलब्ध हो। जब आप अपने स्वभाव में रहते हो तो आप बड़े आनंद में रहोगे, और जितने आनंद में रहोगे उतनी प्रसन्नता को आप प्राप्त करोगे। जितनी प्रसन्नता को प्राप्त करोगे इतने परमात्मा की ओर नज़दीक जाओगे। जितने परमात्मा की ओर जाओगे, प्रसन्नता को प्राप्त करोगे, उतनी आप कृतज्ञता का अनुभव करोगे परमात्मा के, यू विल बी थैंकफुल टू हिम। और जितनी कृतज्ञता का अनुभव करोगे उतनी समर्पितता का अनुभव करोगे, और जितनी समर्पितता का अनुभव करोगे उतने परमात्मा की ओर आप खींच के चले जाओगे परमात्मा की ओर। हम फिर दूसरे में भी हम परमात्मा देखें, चाहे दुश्मन हो। इसलिए बुद्ध जो है, कोई गाली देता है तो उसमें भी वो बुद्ध परमात्मा का दर्शन करता है। रमन महर्षि को कोई सामने नहीं आता है, नमस्कार भी नहीं करता है, तो भी कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु की कृपा सब पे बरसती है, कोई झुके या ना झुके, लेकिन झुकने से हम गुरु की कृपा को रिसीव कर सकते हैं, हमारी रिसिप्टिविटी बढ़ती है। तो कृष्ण की ये जो स्वधर्म की बात है बड़ी गहन है। एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, सो डिफरेंट। हर कृति भगवान की अलग है, हर इंसान भगवान का जो बनाया भगवान ने बिल्कुल अलग है। इतने करोड़ों साल हो गए, लेकिन फिर भी कोई इंसान किसी और पुराने इंसान से या आने वाले इंसान से मिलने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव में रहो, अपने स्वभाव में, अपने गुण धर्म में रहना आनंद है। आपको पैसा कम मिलेगा या कीर्ति कम मिलेगी, आप इसकी मत सोचो। देखो कितना करेजियस स्टेप है। जब गांधी ने सोचा कि मैं वकालत छोड़ के हिंदुस्तान आऊँगा और ये अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करूँगा, तो कितना साहसपूर्ण काम है। खुद फैमिली वाले विरोध करते होंगे ना कि ये क्या कर रहे हो, इतना खर्चा करके हमने आपको विलायत भेजा था वकालत पढ़ने के लिए, और यहाँ आके अभी तो आपको चांदी हो जाएगी, आप प्रैक्टिस शुरू करो। गांधी ने सोचा कि ये तो वकालत कर रही, लेकिन मेरा स्वभाव कहता है कि ये मुझे ये नहीं करना है, छोड़ो। कितने साहस का काम है, कितने साहस का काम है। अगर आप संगीतकार है तो संगीत में रहना। रविशंकर had many challenges, but he stood by what he liked, and eventually he reached his climax. And then Ravi Shankar said, through the medium of music, I'm experiencing God. See, this is important. Through the medium of music, संगीत के साधन से मैं, संगीत मेरे परमात्मा का साधन का, परमात्मा को पाने का साधन मेरा संगीत है। फिर ये जो भी करते हो वो परमात्मा को पाने का साधन बन जाता है। वही बात भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, स्वकर्मणा त्वम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपने अपने कर्म परमात्मा के चरणों में अर्पित करके इंसान सिद्धि को प्राप्त करता है। सिद्धि क्या है? सिद्धि एक ही सिद्धि है, अपने आप को परमात्मा में विलीन करना, एक ही सिद्धि है, और कोई सिद्धि है नहीं। परमात्मा की प्राप्ति वही एक सिद्धि जगत में, और कोई सिद्धि होती नहीं। इतना धन कमा लो, ये कमा लो, वो कोई सिद्धि होती नहीं। तो ये बात बड़ी गहन है, और आपने इतनी शांति से सुना। आपने इतनी फिर से सुना, अपने रीसमराइज किया है, तो मैं अनुग्रहित हूँ। अगली बार जब मिलेंगे तो हम दूसरे बात, अब अर्जुन सवाल पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। अगर सब कुछ आपकी मर्जी के अनुसार ही होता है, इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है और कुछ कर ही नहीं सकता है। आपकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ होता नहीं जगत में, आपकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और इंसान पाप करना नहीं चाहता खुद, फिर भी पाप कैसे करता है?
ये देखो, अर्जुन का सवाल बहुत अच्छा है कि इंसान खुद पाप करना चाहता नहीं है, फिर भी वो पाप में कैसे डूबता है। और वो सब कुछ अपने स्वभाव के अनुसार होता है, और स्वभाव के अनुसार अगर कोई करे तो आप परमात्मा को प्राप्त करते करेगा, तो फिर भी इंसान पाप कैसे करता है, किस तरह पाप में डूबता है। ऐसा सवाल अर्जुन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अथकेन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुष अनिच्छन्, वो चाहता नहीं है, फिर भी वार्ष्णेय, ये वृष्णि वंश में जन्मने वाले श्री कृष्ण, अनिच्छन अभी वार्ष्णेय बलादिव, जिसे बलात्कार से उसको पाप में डूबता है, क्यों ऐसा होता है। तो उसका भगवान जवाब बड़ा अच्छा देते हैं, बड़ा वैज्ञानिक जवाब देते हैं, वेरी साइंटिफिक आंसर कृष्ण हैज गिवन। तो वो बात हम अगले मंगलवार को देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।